परम निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमाद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यम्। मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। ओम भगवते श्री हनुमते नमः। ओम गंगणपतये नमः। दर्शकों, आज का जो विषय है वह विषय है कि कुल देवी कुल देवता के बारे में कैसे जाने और कैसे यह जाने कि हमारे आपके कुल देवता कुल देवी अप्रसन्न है अर्थात नाराज हैं, उसके लक्षण क्या है, और कुल देवता कुल देवी और आपके इष्ट देवता में क्या अंतर है। कई लोग ऐसा होता है कि इष्ट देवता को ही अपना कुल देवता मान करके ऐसा पूजा करते हैं, तो ठीक है, वो उसका अंतर क्या है आज उसको मैं इस कार्यक्रम बताने का प्रयास करूंगा। दर्शकों, आजकल आपने देखा होगा कि वह एक ऐसा परिवार जो परिवार कभी उत्तर प्रदेश में रहता रहा होगा, वह कालांतर में 3-4-5 पीढ़ियों से किसी अन्य देश में वह निवास करने लगता है और रह रहा है, और उसको अपने पूर्वजों के यानी कि अपना जो उसका जो मूल जो स्थान होता है वह उस स्थान के परंपराओं से वह अपने आप को अलग कर लेता है, अथवा यदि वह अलग नहीं भी करना चाहता है तो धीरे धीरे एक के बाद दूसरी जब पीढ़ी और तीसरी चौथी जब पीढ़ी आती है तो वह अपनी कुल परंपरा को भूल जाती है, उसका स्मरण नहीं रहता। ऐसे में उसका जो दुष्प्रभाव है वो प्रभाव संतानें जो है बिगड़ जाती हैं, संतति खराब हो जाती है और वर्णशंकरता भी आ जाती है। तो वो इसका आखिर उपाय क्या है, इसका उपाय क्या है उसको हम बताएंगे। इसके पहले आप ये जान लें कि यदि कुल देवी कुल देवता के बारे में जानकारी नहीं आपको मिल रही है तो किसकी पूजा करें। तो कुल देवी कुल देवता के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो हमारे शास्त्र कहता है कि जो है सृष्टि ही हमारी आपके आदित्य भगवान सूर्य से है। वसु रुद्र और आदित्य जो पितरों की पूजा के क्रम में जिस हम आदित्य की पूजा करते हैं, उस आदित्य को ही अपना कुल देवता मान करके ओम भूर्भुवः स्वः कुल देवताभ्यो नमः इस मंत्र का यदि हम जप करते हुए अथवा पाठ करते हुए, इसको बोलते हुए, इसका उच्चारण करते हुए अगर यदि हम उसी आदित्य को ही अपना कुल देवता मान करके पूजा करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आपके परिवार में संतानावरोध अथवा यदि संतान भी उत्पन्न होती है तो वह धार्मिक होती है और वह बड़े ही कुल और संस्कार से समृद्ध होती है, अपने परंपरा अपने कुल माता पिता और पितरों की पूजक होती है। यदि ऐसा वह संतान हो तो निश्चित रूप से उस पूरे कुल खानदान का परिवार का कल्याण हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप जो है यदि नहीं जानकारी है, पहली बात तो यह है कि यदि आपको जानकारी नहीं है तो भी आप जहाँ से आए हैं, जिस स्थान से आप जो है आए हुए हैं, तो उस स्थान की आप जो है जानकारी लें और वहाँ अपने जो सजातीय बंधु बांधव हैं उनके माध्यम से आप यह जानकारी प्राप्त करें कि आपके कुल देवता कौन है और आपके कुल देवी और कुल देवता के पूजा करने की विधि व्यवस्था या उसका जो है विधान क्या है, यह उनसे जानकारी आप जाकर के लें। ये सबसे जो है महत्वपूर्ण कार्य और सबसे आवश्यक कार्य। किंतु यदि नहीं मिल पाता है तो आप जो है कुल देवता आदित्य को मान करके ही यदि उनकी पूजा कर लेते हैं तो भी आपको आदित्य भगवान सूर्य के माध्यम से आपके कुल देवता के पास आपकी जो है पूजा का जो क्रम है, जो आपकी पूजा है वह उन तक पहुंच जाती है। अब मान लीजिए कि कुछ घरों में ऐसा होता है कि कुल देवी होती हैं, तो कुल देवी की भी यदि जानकारी नहीं कि कौन से देवी हैं, दुर्गा हैं, चामुंडा हैं अथवा अन्य कौन से देवियां हैं कि उनकी आप पूजा करें, तो यदि ये भी आपको जानकारी नहीं है तो उसके लिए
आप जो है भगवती सती को ही अपनी कुल देवी मान करके पूजा करनी चाहिए। आपने देखा होगा, जैसे मैं चूंकि यूपी का रहने वाला हूँ, तो हम लोगों के यहाँ जो है काली चौरा एक होता, सती चौरा काली चौरा ऐसा जो है रहा करता है। तो आपने देखा होगा कि सती चौरा में 7 पिंडाकार भगवती जो है सती के रूप में उनकी एक पंक्ति में 7 जो है पिंड बनाए गए रहते हैं और उनकी पूजा सती के नाम से की जाती है। और इस प्रकार के चौरा को, ये जो चारों तरफ से पिंडाकार हो उसे चौरा कहते हैं। और उसे हम उनको अपना कुल देवी मान करके उनकी पूजा करते हैं। जब भी कोई विवाह उत्सव शादी विवाह होता है तो हम सभी जाकर के वहाँ करते हैं। और विशेष रूप से यह सभी के परिवार में ऐसा होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। जो नहीं करते हैं उनको भी करना चाहिए। तो सती को अपनी कुल देवी मान करके पूजा अर्चन करने से भी कुल देवी की पूजा पूर्ण मानी जाती है और हो जाती है। अब इनका कार्य क्या होता है, कुल देवी कुल देवता का इतना इम्पोर्टेंस क्या है कि इनके बारे में इतनी हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इनका अधिक महत्व है। जैसे आपके घर के अंदर कोई प्रवेश करने के पूर्व बेल बजाता है और आपके घर में जो है पूछता है, दरवाजा खटखटा करके, गेट को खटखटा करके कि ये बताइए कि आप हैं अथवा नहीं है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उसके बाद तब जाकर के कोई एक व्यक्ति घर का जाता है, दरवाजा खोलता है और उसको अंदर आने की अनुमति देता है। उसी प्रकार से यह तो भौतिक रूप से कोई आपके घर आया हुआ था जो कि आपका दरवाजा खटखटा करके और आपके घर आना चाहता है, आने की अनुमति ले रहा है। लेकिन यह अपरोक्ष रूप से कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिससे आप निगेटिव एनर्जी कह सकते हैं, भूत प्रेतादि दोष भी अपने शब्दों में आप कह सकते हैं, आभिजात्यादि जो प्रयोग किए जाते हैं उन प्रयोगों के बारे में भी आप जो है कह सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्त अराजक जो शक्तियां हैं, निगेटिव जो एनर्जी है, उसको आने से यह कुल देवता कुल देवी घर के द्वार पर मजबूती से खड़ा होकर के उनको रोकने का काम करते हैं। इसलिए यह अत्यंत इनका जो है महत्व होता है। इसलिए कुल देवी कुल देवता की आराधना हमको आपको सबको करना ही चाहिए, यह नितांत आवश्यक है। अब इसका दूसरा एक जो है स्वरूप क्या है, आपने देखा होगा, एक तो संतान की प्राप्ति का न होना पहला लक्षण। ये प्रतीत आप मान के चलें कि आपके घर में आपके कुल देवी कुल देवता आपसे नाराज हैं, इसलिए संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है। दूसरा, संतान उत्पत्ति हो भी जाए तो वह कुमार्गामी हो जाए और चरित्र भ्रष्ट हो जाए, अनेकानेक जो है जो शास्त्र विरुद्ध जो कार्य करना शुरू कर दे। इसका मतलब यह है कि आपके कुल देवता कुल देवी नाराज हैं। उसी का प्रतिफल वह व्यक्ति जो आपका परिवार का अपना है, वह आपको अपना न मान करके आप पर प्रहार कर रहा है। तो वो एक जो है दूसरा। तीसरा, अगर यदि मान ली सब कुछ ठीक ठाक है तो कई बार ऐसा होता है कि वह परिश्रम करने के पश्चात भी धन ऐश्वर्य की प्राप्ति एक समाज में जैसा कि उसको सम्मान पूर्वक जो जीवन जीना चाहिए, उस प्रकार की जो है पूर्ति उसको धन की नहीं हो पाती है। उसका भी एक रीजन है कि आपके पितृदेव, आपके कुल देवता और कुल देवी नाराज हैं। अब आइए, एक प्रश्न इसमें उठता है। एक हमारे जो जानकार हैं, चाहने वाले, उन्होंने कहा कि महाराज जी बताइएगा कि इष्ट देवता जो हमारे यहाँ वही कुल देवता? तो नहीं, कुल देवता वो हैं जो आपके रक्त संबंध, आपके सजातीय बंधुओं के द्वारा एक साथ बैठ करके, विशेष करके वार्षिक जो उत्सव महोत्सव होते हैं उनमें उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसकी अपनी एक परंपरा है, वह भिन्न होती है। हर परंपराएं हर स्थान की अलग अलग होती है। किंतु इष्ट देवता वो देवता होते हैं जिनका आपके रक्त संबंध सजातियों से कोई उसका संबंध नहीं होता, बल्कि वह पूर्व जन्म के आपके देवता, यानी कि जिनकी आप पूजा अर्चना करते रहे होंगे, उनसे उसका संबंध होता है, वह उसका तत्व होता है। इसलिए इष्ट देवता अलग हैं और कुल देवता अलग है।
तो यह विषय आपके समक्ष रखना था, इसलिए हम आज लाइव आए हैं। आशा करता हूं कि आप सब जो है इस कार्यक्रम का जरूर लाभ उठाएं। कुछ और प्रश्न होगा आप कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर यथोचित यथा समय देने का प्रयास करूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद, हर हर महादेव।